समाजशास्त्र घटना चक्र के अंतर्गत आज हम अपने नेक्स्ट वेस्टर्न थिंकर को पढ़ेंगे जो कि है मैक्स वेबर। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए शुरू करते हैं। मैक्स वेबर। वेस्टरहैंड की अवधारणा किसने दी थी? तो मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ने वेस्टरहैंड की अवधारणा को समाजशास्त्र में प्रयोग किया। वेस्टरहैंड जर्मनी भाषा का शब्द है जिसका अभिप्राय है अंतर्दृष्टि अथवा व्यक्तिगत बोध से। जो एक व्यक्ति सामाजिक अंतःक्रिया और दूसरों की भूमिकाओं के निर्वाह द्वारा प्राप्त करता है। किसी तथ्य अथवा घटना को अंतर्दृष्टि द्वारा समझने के प्रयास को कुछ सीमा तक वेस्टरहैंड कहा जा सकता है। वेबर ने कहा कि यदि समाज वैज्ञानिक व्यक्तियों तथा समूहों के व्यवहारों का अध्ययन करना चाहते हैं तो उन्हें दूसरों की भूमिका का निर्वाह करना सीखना होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने वेस्टरहैंड विवेचनात्मक सूझ को सामाजिक घटनाओं की विवेचना हेतु प्रस्तुत किया? तो किसने प्रस्तुत किया? मैक्स वेबर ने। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया? तो मैक्स वेबर ने किया। बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण मैक्स वेबर ने किया। वेबर ने वर्ग की व्याख्या 3 तथ्यों पर करते हैं: जीवन के अवसर, आर्थिक हेतु और बाजार की दशाएं। अवसर से वेबर का तात्पर्य इस तथ्य से है कि जो वस्तुएं बाजार में उपलब्ध हैं, जो सेवाएं समाज में पाई जाती हैं, उनका लाभ कोई व्यक्ति ले सकता है अथवा नहीं। वह कारक जो वर्ग को बनाता है निश्चित रूप से उसका आर्थिक हेतु है। वर्ग को निश्चित और विशिष्ट स्थितियों का निर्णय बाजार ही करते हैं। बाजार की दशाओं के बारे में वेबर का कहना है कि बाजार में मुद्रा के बदले में वस्तुओं को बदलने के अवसर उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार जहां एक और बाजार की स्थिति का एक भाग है, वहीं वर्ग निर्धारण बाजार के प्रतिकर्ता का जो अभी स्थापन है, रुझान है, उसके द्वारा निश्चित होता है। किसने कहा वास्तव में व्यक्ति की वर्ग स्थिति है उसकी बाजार स्थिति है? तो ये इसने कहा, मैक्स वेबर ने कहा। मैक्स वेबर ने कहा कि बाजार क्योंकि वर्ग का आधार है कि किसी व्यक्ति की सेवा की बाजार की कीमत क्या है। व्यक्ति की योग्यता और शिक्षा इस बात का निर्धारण करती है कि उस व्यक्ति की सेवा की खुले बाजार में क्या कीमत है। वेबर ने बाजार की बात इस संदर्भ में रखा है कि हर प्रकार के पेशों को हमेशा समान महत्व नहीं होता। वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलक्षणिक विशेषता क्या है? तो तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है। वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलक्षणिक विशेषता क्या है? यह तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। वेबर ने नौकरशाही की पहचान तार्किक विधिक सत्ता रेशनल लीगल अथॉरिटी के आधार पर करते हैं। उनका मानना है कि नौकरशाही तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित संगठन के प्रभावकारी बुनियाद के रूप में होती है। वेबर के अनुसार 3 प्रकार की सत्ताओं में निम्नलिखित केवल एक को छोड़कर कौन है? तो कौन है ये? तो सी नहीं है। बाकी तार्किक वैधानिक सत्ता, करिश्माई और परंपरागत ये होती है। मैक्स वेबर ने सत्ता की विवेचना शक्ति के रूप में की है और उन्होंने सत्ता के 3 रूपों की चर्चा की है: तार्किक वैधानिक सत्ता, करिश्माई सत्ता और परंपरागत सत्ता। कौन कौन सी? तार्किक वैधानिक, करिश्माई और परंपरागत। शक्ति के वैधीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था आपके मैक्स वेबर ने। शक्ति के वैधीकरण के सिद्धांत मैक्स वेबर ने दिया है। वे शक्ति का अर्थ राजनीतिक रूप में लेते हैं। वेबर का मानना है कि सामाजिक संबंधों में शक्ति का मतलब उसे प्रत्येक अवसर से है जिसमें अपने स्वयं की इच्छाओं को दूसरों के विरोध पर पूरा किया जा सके। वे कहते हैं कि शक्ति में प्राधिकार होना आवश्यक नहीं है, परंतु जहां प्राधिकार होता है वहां शक्ति अनिवार्य रूप से होती है। प्राधिकार की बहुत बड़ी विशेषता वैधता है। यदि लोग समुदाय किसी भी शक्ति को वैध मानते हैं तो यह शक्ति प्राधिकार बन जाती है। यानी कि यूं कहा जाए कि अगर जो शक्ति में प्राधिकार जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन तो वो जो है वैध माना जाता है उससे, है ना, वो शक्ति हो जाती है। यदि लोग या समुदाय किसी भी शक्ति को वैध मान लेते हैं तो यह क्या बन जाती है? शक्ति प्राधिकार बन जाती है ना। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किसने आदर्श प्रारूप
को एक विधि के रूप में विकसित किया तो किसने किया? मैक्स वेबर ने। समाजशास्त्र में सर्वप्रथम मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप की अवधारणा का प्रयोग किया। यद्यपि उनका प्रयोग विज्ञान के समसामयिक दर्शन के मानदंडों के अनुरूप नहीं पाया गया। वेबर ने आदर्श प्रारूप की अवधारणा का प्रयोग दो परस्पर विरोधी अर्थों में किया है। सर्वप्रथम उन्होंने अपनी पुस्तक द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के प्रथम अध्याय में प्रोटेस्ट इथिक्स के आदर्श प्रारूप की रचना की। बाद में उन्होंने अपनी पुस्तक द मैथोडोलॉजी ऑफ द सोशल साइंस, क्या है दूसरी पुस्तक? द मैथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस में तार्किक व्यवहार और शुद्ध बाजार के आदर्श प्रारूप प्रस्तुत किए। एक पद्धति शास्त्रीय उपकरण के रूप में इसका प्रयोग दो या अधिक सामाजिक घटनाओं का तुलनात्मक विश्लेषण के लिए किया जाता है। वेबर कर्मचारी तंत्र संगठन और रेडफील्ड ने लोक समाज के अध्ययन में इसका प्रयोग किया है। निम्नलिखित में किसने आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में विकसित किया है तो किसने किया है? एम वेबर ने, मैक्स वेबर ने किया। समाजशास्त्र की इस पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणाओं को किसने विकसित किया? तो वेबर ने विकसित किया आदर्श प्रारूप को समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में। आगे देखिए, नौकरशाही के आदर्श प्रारूप किसने प्रस्तुत किया? तो ये किया मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को कितने प्रकार का उल्लेख किया? तो ये 4 प्रकार की सामाजिक क्रिया का उल्लेख किया मैक्स वेबर ने। वेबर ने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। उन्होंने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकारों के उल्लेख किया: बौद्धिक तार्किक सामाजिक क्रिया, जैक-रेशनल सोशल एक्शन, मूल्यात्मक सामाजिक क्रिया, वेस्ट-रेशनल सोशल एक्शन और भावात्मक सामाजिक क्रिया, अफेक्चुअल सोशल एक्शन और परंपरागत सामाजिक क्रिया, ये ट्रेडिशनल सोशल एक्शन है। कौन कौन सी? पहले तार्किक बौद्धिक तार्किक सामाजिक क्रिया जिसको उन्होंने जैक-रेशनल कहा है, मूल्यात्मक सामाजिक क्रिया को इसने वेस्टर्नेशनल कहा है और भावात्मक को अफेक्चुअल और परंपरागत को ट्रेडिशनल सोशल एक्शन उन्होंने कहा है। आगे देखते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं? अंतःक्रिया नहीं है, बाकी तार्किक, परंपरागत, भावात्मक ये क्रिया के प्रकार हैं। किस विचारक ने धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से जोड़ा है? तो वेबर ने जोड़ा है। वेबर ने अपनी पुस्तक द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में साबित किया है कि पाश्चात्य देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास प्रोटेस्टेंट आचार संहिता की बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैक्स वेबर ने दुनिया के 6 बड़े धर्मों का अध्ययन किया है। वे हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, कन्फ्यूशियस और यहूदी। उन्होंने बताया कि ये सामाजिक घटनाओं, सामाजिक जीवन और सामाजिक संगठन और आर्थिक व्यवस्था के निर्धारण में धर्म की भूमिका सबसे अधिक रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक कुंजी में इसका विकल्प बी माना था, जबकि संशोधित उत्तर कुंजी में इसका विकल्प ए माना है। निम्नलिखित में किसने पूंजीवाद के विकास में प्रोटेस्टेंट की शिक्षाओं को जोड़ा है? तो किसने जोड़ा? मैक्स वेबर ने जोड़ा। आगे देखते हैं। मैक्स वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत विश्व के कितने धर्मों का अध्ययन के लिए चुना? तो 6 धर्मों को। निम्नलिखित में से किसने तार्किकता के 4 प्रकारों की विशेषताएं का व्यक्त की हैं? तो ये मैक्स वेबर है। तार्किकता के 4 प्रकार की विशेषताओं वेबर ने व्यक्त की है। मैक्स वेबर ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम क्या था? यह था अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र। मैक्स वेबर द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम अर्थव्यवस्था और समाज यानी कि इकोनॉमी एंड सोसाइटी था। वेबर ने किसी व्यक्ति के उत्पादन के साधनों या संपत्ति पर कितना नियंत्रण है, इसी आधार पर वर्ग निर्धारण नहीं होता। कोई व्यक्ति किसी वर्ग में श्रेणीबद्ध होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि खुले बाजार में उसकी योग्यता और सेवा की क्या कीमत है। जिसके अनुसार अधिकारी तंत्र एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें सत्ता के सोपान पाए जाते हैं, जिनमें प्रशिक्षित वेतनभोगी विशेषज्ञों अमूर्त एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। तो ये कौन है? मैक्स वेबर है। समाजशास्त्र में अधिकारी तंत्र की अवधारणा स्थापित करने का श्रेय मुख्य रूप से मैक्स वेबर को जाता है, जिसने अधिकारी तंत्र को एक ऐसे आदर्श प्रारूप के रूप में समझने का प्रयास किया जिसने अधिकारी तंत्र के 2 आदर्श प्रारूपों को परिभाषित किया। पहला क्या है? वैधानिक सत्ता के प्रारूप में। इस रूप में अधिकारी तंत्र विधि द्वारा स्थापित अवैयक्तिक व्यवस्था है, जिसमें पद की सत्ता का प्रयोग इस आधार पर करते हैं कि उन्हें पद की सत्ता के दायरे में आदेश देने की औपचारिक वैधता प्राप्त होती है। संगठन के रूप में इस रूप में अधिकारी तंत्र एक सोपान संगठन है, जिसकी रचना बौद्धिक ढंग से ऐसे व्यक्तियों
के कार्यों के लिए की गई है, जो बृहद स्तर पर प्रशासनिक दायित्वों और संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में होने लगे। आगे देखते हैं। इस प्रकार स्पष्ट रूप से वेबर ने के अनुसार अधिकारी तंत्र एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें सत्ता के सोपान पाए जाते हैं, जिसमें प्रतिष्ठित वेतनभोगी विशेषज्ञों को अमूर्त, सामान्य, असामान्य, अमूर्त, असामान्य, मूर्त और स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। अधिकारी तंत्र से किन मूल्यों का ह्रास होता है? तो किन मूल्यों का होता है? परंपरागत मूल्यों का। वेबर ने तीन प्रारूपों को परिभाषित किया: पारंपरिक प्राधिकार, करिश्माई प्राधिकार और कानूनी तार्किक प्राधिकार। कानूनी तार्किक प्राधिकार के तहत प्रशासनिक वर्ग स्टाफ नौकर होता है, जिसमें आज्ञाकारिता प्राधिकार का आह्वान आज्ञाकारिता प्राधिकार स्वामी के प्रति नहीं बल्कि उसे अवैयक्तिक व्यवस्था के प्रति है, जिसे उस प्राधिकार के पद पर बैठाया गया है। इसमें व्यवस्था के परंपरागत मूल्यों का ह्रास होता है। आगे देखते हैं। सत्ता की प्रभुता का अर्थ क्या हो? एक शासक का होना, शासित के होने के लिए एक समूह का होना और शास्त्रियों के आदेशों की वस्तुगत स्वीकृति। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, जो कि सारे विकल्प सही हैं। सत्ता के प्रभुत्व का अर्थ सत्ता के प्रभुत्व का अर्थ ऐसी स्थिति से है जिसमें एक ओर शासक होता है, दूसरी तरफ शासित। शासक एक ऐसा समूह है जिसमें शासक एक समूह भी हो सकता है, लेकिन शासन करने वाला समूह आकार में छोटा होता है। शासित वे लोग हैं जो स्वामी के आदेशों का पालन करते हैं, जहां प्रभुत्व होता है। वहीं उनमें शक्ति का समावेश अनिवार्य रूप में समाहित हो रहता है। प्रभुत्व में मालिक के आदेश देने का अधिकार होता है। मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 बुनियादी प्रारूपों को उल्लेख किया: वैधानिक सत्ता, पारंपरिक सत्ता और करिश्माई सत्ता। सत्ता के वैधानिक, परंपरागत, चमत्कारी सत्ता में कितने वर्गीकृत किया? तो मैक्स वेबर ने किया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे हम भारतीय विचारकों को पढ़ेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।